अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूँ। आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। ज्यादातर लड़के अपनी गलतियां ऐसे कर देते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता। वो अपनी बातों से, अपनी बोलने की अंदाज से, अपनी प्रेजेंटेशन से महिलाओं के सामने गड़बड़ कर देते हैं और सोचते हैं सब ठीक है, जबकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए जब आप किसी महिला से बात कर रहे हों। ऐसी गलतियां जो तुरंत आकर्षण खत्म कर देती हैं, गलतियां जिनकी वजह से आप मौके खो देते हैं बिना उनकी। ये सब आप बिना कॉन्शियसली महसूस किए ही हो जाता है। ये बस ऐसे आसान टिप्स नहीं हैं जैसे खुद बनो या ज्यादा सुनो, नहीं, ये कहीं गहराई में जाता है। ये रणनीति, मनोविज्ञान और व्यक्तिगत शक्ति की बात है। ये इस बारे में है कि कैसे सम्मान, मूल्य और रहस्य प्रदर्शित करें और कैसे ऐसी ध्यान आकर्षित करें जो इच्छा पैदा करे। मैं चाहता हूं कि आप हर शब्द ध्यान से सुनें, क्योंकि अगर आप सच में आज जो सीखेंगे उसे अपनाते हैं तो महिलाओं से आपकी बातचीत का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये सस्ता फरेब नहीं है, ये मानव स्वभाव को समझने और खुद को सटीक तरीके से स्थापित करने की बात है। अगर तुम अभी भी यहाँ हो, इसका मतलब है कि तुम उन गलतियों को छोड़ने के लिए तैयार हो जो हर कोई बार बार दोहराता रहता है। तुम अपने कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए कंट्रोल लेने को तैयार हो, ताकि तुम वो आदमी बन सको जो सही समय पर सही बात करता है और क्या नहीं कहना है ये भी जानता हो। और शुरू करने से पहले, अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि जो तुम अभी सीखने वाले हो वो हर जगह नहीं सिखाया जाता। आगे जो होगा वो तुम्हारे जुड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। पहली गलती, जरूरत या निर्भरता दिखाना। जरूरतमंदी या निर्भरता वो सबसे बड़ी गलती है जो कोई आदमी औरत से बात करते वक्त कर सकता है। शुरुआत में ही थोड़े से भी भावनात्मक निर्भरता के इशारे एक अनदेखी असंतुलन पैदा कर देते हैं। जब तुम कहते हो तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ या मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो तुम प्यार नहीं जताते, तुम अपने अंदर की खालीपन दिखाते हो। तुम हताशा, असुरक्षा और अपनी पहचान पर कंट्रोल खो देने का पता देते हो। और भले ही ये बातें मासूमियत से निकली हों, ये आकर्षण को खत्म कर देती हैं फौरन। जैसे किसी आग को उसके खुद की धुआं दबा दे, क्योंकि आकर्षण वहीं नहीं बढ़ता जहां जरूरत होती है। ये वहीं बढ़ता है जहां कद्र होती है, जहां अंदर से मजबूती होती है, जहां आदमी खुद में ठहराव रखता है। औरत किसी ऐसे इंसान की तलाश में नहीं होती जो उसके सामने गिर पड़े। वो ऐसे आदमी की चाहत रखती है जिसकी मौजूदगी उसे ऊपर उठाए। वो ऐसे शख्स को चाहती है जिसकी जिंदगी पहले से ही चल रही हो। एक ऐसा आदमी जिसके पास दिशा हो, महत्वाकांक्षा हो और भावनात्मक गहराई हो। ऐसा कोई जिसे वो सराहे बचाए नहीं। लेकिन सच ये है जो ज्यादातर लड़के समझ ही नहीं पाते, जरूरतमंदी का इससे कोई लेना देना नहीं। शब्दों से परे ये वो ताकत है जो तुम्हारे अस्तित्व को चलाती है। एक जरूरतमंद आदमी जब किसी कमरे में आता है तो उसकी नाजुकता साफ दिखती है। उसके कंधे ही उसकी बात बता देते हैं। उसकी आवाज भी बहुत कुछ बयां कर देती है। वो प्रतिक्रिया पाने के लिए इंतजार करता है, खुद उन्हें पैदा करने के बजाय। उसकी पूरी मौजूदगी बस ये फुसफुसाती है, कृपया मुझे चुनो, मुझे बताओ कि मैं काफी हूँ, मुझे खुद से बचाओ। औरत ये सब तब तक महसूस कर लेती है जब तक वह अपनी पहली बात पूरी भी नहीं करता। ये जाहिर नहीं बल्कि जैविक होता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह पैटर्न बचपन से ही शुरू हो जाता है। वो पुरुष जो मंजूरी पाने के पीछे भागते हुए बड़े हुए होते हैं, वो सीख लेते हैं कि अपनी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया पर टिका लेना। माँ बाप की मुस्कान, शिक्षक की तारीफ, दोस्त की मंजूरी, ये सब ऑक्सीजन जैसी बन जाती है। तो जब कोई औरत आती है तो वह पूरी हवा बन जाती है। और जो आदमी भावनात्मक हवा के लिए दम घुटता है वो हमेशा जोर से पकड़ता है। लेकिन जितना ज्यादा आप किसी को पकड़ेंगे वो उतनी जल्दी दम घुटेगा और उतनी जल्दी चला जाएगा। विकास के नजरिए से महिलाएं उन पुरुषों से बचती हैं जो अपनी भावनात्मक अस्थिरता दिखाते हैं। एक जरूरतमंद आदमी अनिश्चितता का संकेत देता है और अनिश्चितता विकासवादी जीव विज्ञान में मतलब होता है जोखिम। लेकिन एक आत्मनिर्भर आदमी सुरक्षा, दिशा और एक मजबूत अंदरूनी आधार का संकेत देता है। महिलाएं सचेत रूप से निर्णय नहीं लेती, उनके स्वाभाविक प्रवृत्तियां प्राचीन जीवित रहने के कोड को सक्रिय कर देती हैं। इसी वजह से ज्यादा जरूरतमंद होना नाकामी लेकर आता है, जुड़ाव नहीं। यह आदमी को भावनात्मक रूप से निचले स्तर पर ले जाता है, जहां महिलाएं महसूस करती हैं कि उन्हें उसे संभालना, शांत करना और पूरा करना होगा। और जबरदस्ती चाहत के बिल्कुल उलट होती है। महिलाएं जरूरतमंदी को बिना जाने परखती हैं। एक देरी से जवाब देना, एक हल्का असहमति जताना, एक तुम्हारे ऊपर एक हल्का मजाक, अचानक बदला हुआ अंदाज, ये हमले नहीं है बल्कि संकेत हैं। वो तुम्हारा असली स्वभाव परख रही है। वो देखना चाहती है कि तुम स्थिर रहोगे या टूट जाओगे। जो आदमी जरूरतमंद होता है वो टूट जाता है। जो आदमी जमीनी होता है वो अडिग रहता है। जिसकी जिंदगी पूरी होती है वो अपने आप आकर्षक बन जाता है। वो पीछे नहीं भागता, वो चुनता है। वो भीख नहीं मांगता, वो बुलाता है। वो चिपकता नहीं, वो मजबूती से खड़ा रहता है। क्योंकि जब कोई आदमी खुद को इस तरह संभाले कि उसे दुनिया की जरूरत नहीं, तो दुनिया खुद उसकी ओर खींचती है। इसलिए बात कहने का तरीका बहुत मायने रखता है।
मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना मजेदार होता है, ये बताता है कि मैं अपनी पहचान खोए बिना तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये दिखाता है कि प्यार के नाम पर खालीपन छुपा हुआ है। जरूरतमंदी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। जल्दी जल्दी बोलना, हर बात पर हंसना, पसंद आने के लिए ज्यादा कोशिश करना, बिना वजह सफाई देना, बस होने के लिए माफी मांगना। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारी भावनात्मक दुनिया की असली तस्वीर दिखाती हैं। भावनात्मक निर्भरता को संभालना अनुशासन मांगता है। इसका मतलब है कि बाहर की तलाश करना बंद करना सीखो। स्वीकृति की बजाय खुद में आत्मविश्वास की जड़ें जमाओ, क्योंकि एक औरत तुम्हारे इमोशनल हालात को वैसे ही महसूस करती है जैसे आसपास की हवा का तापमान। भले ही आकर्षण मजबूत हो, अपनी अंदर की बेचैनी को कभी दिखाओ मत। उसे यह एहसास होने दो कि तुम एक ऐसे आदमी हो जो खुद में पूरा है, कोई ऐसा जिसे वो साथ आ सके, ना कि जिसे उसे ठीक करना पड़े। एक उदाहरण के तौर पर, अगर वो कहे कि उसका दिन खराब गया, तो जरूरतमंद आदमी अपनी भावनाओं को उसकी भावनाओं से जोड़ लेता है। वो कहता है कि अगर तुम दुखी हो तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे तुम्हें ठीक करना होगा, खुश। वो उसे अपनी भावनात्मक दुनिया का केंद्र बना देता है। इससे आराम नहीं, दबाव पैदा होता है। रणनीतिक आदमी कहता है, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा दिन खराब गया, क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहोगी या कुछ देर के लिए ध्यान हटाना पसंद करोगी? वो समर्थन देता है, लेकिन अपनी भावनात्मक मजबूती नहीं खोता। एक और उदाहरण, अगर वो घंटों तक जवाब नहीं देती तो जरूरतमंद आदमी घबराने लगता है। वो बार बार मैसेज करता है, वो अस्वीकार समझ बैठता है, वो सबसे बुरा सोचने लगता है, वो अपनी मानसिक स्थिति खो देता है। आत्मविश्वासी आदमी अपनी जिंदगी जीता रहता है। उसका वक्त जब कोई और रुका तो आप ठिठके नहीं। यही भावनात्मक गुलामी और भावनात्मक आत्मनिर्भरता में फर्क है। संक्षेप में, जरूरतमंद या निर्भर होने से बचना जरूरी है। आपका मकसद होना चाहिए ताकत, खुद मोहिनी और एक संतुलित मर्दाना मौजूदगी। आकर्षण सम्मान, जिज्ञासा और यह एहसास से बढ़ता है कि आप अपनी दुनिया खुद संभालते हैं। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप वो आदमी बन जाते हैं जो प्यार के पीछे नहीं भागता, बल्कि उसे अपनी तरफ खींचता है। वो आदमी जो ध्यान के लिए भीख नहीं मांगता, बल्कि उसे अपनी मौजूदगी से हासिल करता है। और वो आदमी जिसे लड़की बचाना नहीं चाहती, वो अपने आप तुम्हारे पीछे चलना चाहती है। दूसरी गलती, सीधे सीधे आलोचना या फैसला करना। सीधे किसी औरत की आलोचना या फैसला करना ऐसी गलती है जो जल्दी से जल्दी आकर्षण खत्म कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि औरतें कमजोर होती हैं, बल्कि क्योंकि फैसला इंसान की असली पहचान पर वार करता है। कई पुरुष सोचते हैं कि ईमानदारी एक अच्छी बात है, लेकिन बिना भावनात्मक समझ के ईमानदारी एक तरह की क्रूरता बन जाती है जो साफ गोई के पीछे छुपी होती है। उन्हें लगता है कि वे कनेक्शन बना रहे हैं, लेकिन असल में वे बातचीत की भावनात्मक दिशा बदल रहे होते हैं। वो एक ऐसे आदमी से मिलने की बजाय जो अपनी ज़मीन पर मजबूती से खड़ा हो। जिंदगी में जब कोई उससे झुककर मिलने लगता है तो उससे पहले कि वो खुद वापस झुकने का फैसला करे। जब तुम भरोसे के बिना अपने जख्म खोलते हो तो तुम नज़दीकियां नहीं बनाते, बल्कि असंतुलन पैदा करते हो। तुम करीब नहीं लाते, बल्कि जिम्मेदारी थोपते हो। और जिम्मेदारी सबसे तेज तरीका है ख्वाहिशों को दबाने का। गलत वक्त पर वल्नरेबिलिटी भावनात्मक कर्ज बन जाती है। और इंसानी दिल उन लोगों पर नहीं गिरता जो उसे कर्ज देते हैं, वो गिरता है उन लोगों पर जो उसे रहस्य देते हैं। एक औरत अपनी रुचि इसलिए नहीं खोती क्योंकि वो बेरहम है, वो खोती है उसकी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि उसकी अंदरूनी आवाज़ कहती है अगर उसे अभी सहारे की ज़रूरत है तो बाद में क्या चाहिए होगा। जल्दी वल्नरेबिलिटी दिखाना उसकी समझदारी को हिला देता है। इससे आकर्षण नहीं बढ़ता, बल्कि सतर्कता पैदा होती है। सही समय सबसे ज़रूरी है। सही वक्त पर वल्नरेबिलिटी एक पुल होती है, गलत वक्त पर बोझ। यह भावनात्मक तालमेल का नियम, ये वो लय है जिससे दो लोग अपने आप को खोलते हैं। आकर्षण 3 अनजानी चीजों में बसता है, रहस्य, आत्मविश्वास और भावनात्मक तनाव। एक औरत तुम्हारे उन हिस्सों की तरफ खिंची चली आती है, वो अभी तक अपनी पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। वो अनजानी, अनकही, अनदेखी चीजें। अगर कोई आदमी अपनी कमजोरियां जल्दी ही दिखा देता है तो वो रहस्य खत्म कर देता है, वह टेंशन खत्म कर देता है, इंतजार खत्म कर देता है। वो किसी रिश्ते की शुरुआत को कबूलनामे के अंत में बदल देता है। और चाहत वहां नहीं बढ़ती जहां सांस लेने की जगह नहीं होती। चाहत वहां बढ़ती है जहां एक फासला होता है जिसे वो बंद करना चाहती है। ज्यादातर आदमी भावनात्मक खुलापन समझते हैं भावनात्मक बोरियत। उन्हें लगता है कि हर दर्दनाक याद बताने से ईमानदारी होती है, लेकिन ईमानदारी बिना सही समय की समझ के भारीपन बन जाती है। असली नज़दीकी सब कुछ खोल देने से नहीं बनती। असली नज़दीकी तब बनती है जब सही बात सही वक्त पर सही इंसान के सामने कही जाए। इस गलती से बचने के लिए आपकी पहली छाप अंदर की मजबूती पर बनी होनी चाहिए,
नकली चेहरा नहीं, बल्कि असली और जमी हुई मौजूदगी हो। ऐसा आदमी जो पहले से ही पूरा हो, जिसके पास एक दिशा और तेजी हो। जब आप अपने जुनून, अपने मकसद, उन अनकहे जंगों के बारे में बताते हैं जिन्हें आपने चुपचाप जीता है, तो आप कुछ गहरा और खास बात साझा करते हैं। आत्मविश्वास। तुम खुद में एक तरह की आज़ादी दिखाते हो। जब तक पारस्परिक सम्मान नहीं होता, तब तक कमजोरी एक जोरदार भावनात्मक हथियार नहीं बनती। सही वक्त पर की गई कबूलियत 100 जल्दी बताई गई कहानियों से कहीं ज़्यादा असरदार होती है। ये उसे दूर भगाने की बजाय तुम्हारे करीब खींचती है। ये उसे तुम्हारी निजी दुनिया में बुलाती है, ना कि तुम्हारे जज्बाती कहवों में धकेलती है। और ये वो सच है जिसे लगभग हर आदमी टालता है। आदमी जल्दी अपनी कमजोरियां इसलिए जाहिर करते हैं कि उन्हें जुड़ाव चाहिए, बल्कि इसलिए कि उन्हें दिलासा चाहिए, उन्हें भावनात्मक सुरक्षा चाहिए। वे चाहती हैं कि उसकी स्वीकार्यता में वे सुरक्षित महसूस करें। लेकिन भावनात्मक आराम की तलाश कमजोरी नहीं है, ये छिपा हुआ निर्भरता है। और निर्भरता मर्दाना आत्मनियंत्रण की कमी को उजागर करती है। इसलिए शुरुआती कमजोरी घातक होती है। एक स्थिर, नियंत्रित भावनात्मक स्थिति का मतलब ये नहीं कि आप निडर होने का ढोंग करें। इसका मतलब ये दिखाना कि आपका डर आपको नियंत्रित नहीं करता। आपकी भावनाएं आपको खींचती नहीं हैं, आप उन्हें नियंत्रित करते हैं। जब एक महिला महसूस करती है कि कोई पुरुष गहराई से महसूस कर सकता है लेकिन मजबूत खड़ा रहता है, तो वो कुछ खास महसूस करती है। दुर्लभ, भरोसे और चाहत का मिला जुला एहसास। अंदर की ताकत डर के ना होने का नाम नहीं है। अंदर की ताकत है बिना झुके डर का सामना करने की क्षमता। पहली बातचीत में जब पुरानी नाकामियों का जिक्र होता है, कमजोर आदमी अपनी सारी भावनात्मक बातें बाहर निकाल देता है। वो कहता है, मैं हर चीज में फेल हो गया, मेरे लिए कुछ भी सही नहीं चलता। वो उसे ऐसे जख्म देता है जिसे छूने का अधिकार उसने नहीं पाया है। वो पल एक भावनात्मक बचाव अभियान में बदल जाता है। लेकिन जो आदमी मजबूत होता है, वो आत्मनियंत्रण से बोलता है। वो कहता है, मुझे मुश्किलें आती हैं, लेकिन हर एक ने मुझे कुछ सिखाया जो मुझे तेज, मजबूत और ज्यादा फोकस्ड बनाता है। वो गिरावट नहीं बल्कि सीख साझा करता है। वो बेबसी नहीं बल्कि विकास दिखाता है। वो अपनी चोटें दिखाता है लेकिन उन पर खून नहीं बहाता। यही भावनात्मक अपरिपक्वता और भावनात्मक नेतृत्व का फर्क है। खुद को इस तरह व्यक्त करना मजबूती, बदलाव और गहरी समझदारी दिखाता है। इससे आपकी कद्र बनी रहती है और एक ऐसे आदमी की छवि बनती है जो अपनी कहानी खुद संभालता है। महिलाएं उन मैनर्स की तरफ नहीं जाती जो डूबते हैं। महिलाएं उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। उन मर्दों के लिए जो समंदर को जानते हैं, जो तूफानों से बच निकले हैं और अब ऐसे शांति से चलते हैं जैसे उन्होंने अंधेरे को देखा हो और फिर भी रोशनी चुना। जल्दी ही कमजोरियां दिखाना आकर्षण को खत्म कर देता है, क्योंकि इससे वो तनाव खत्म हो जाता है जो औरत को और करीब लाता है। इससे रहस्य खत्म हो जाता है। ये जिज्ञासा के मनोवैज्ञानिक खेल को रोक देता है। लेकिन कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी इसके बिल्कुल उल्टा असर करती है। यह आकर्षण को बढ़ाती है। ये उसे और जानने की इच्छा जगाती है। ये उसे आपका और सम्मान करने पर मजबूर करती है। इस सिद्धांत को समझना आपको एक चुंबकीय शख्स बना देता है। मौजूदगी। ऐसा आदमी जो अपनी ताकत गवाए बिना रिश्ते बनाता है, जो भरोसे की भीख मांगे बिना चाहत जगाता है, जो अपना दिल तभी खोलता है जब वक्त सही हो। ऐसा आदमी जिसकी नाजुकियत मदद की गुहार नहीं बल्कि गहराई का इशारा होती है, जो सोच समझकर और यादगार होती है। गलती नंबर 4, जल्दी वादा करना। महिलाओं से बहुत जल्दी वादे करना या रिश्तों में जल्दबाजी दिखाना एक बड़ी भूल है जो कई आदमी करते हैं बिना ये समझे कि इससे मानसिक चोट होती है। क्योंकि वादा बस बात नहीं होती, बस एक बात है। ये भविष्य की ताकत का ऐलान है। और जब तुम ऐसा भविष्य घोषित करते हो जो अभी तक तुमने नहीं बनाया, तो तुम वो चीज दिखाते हो जिस पर एक औरत भरोसा नहीं कर सकती। खालीपन जो पक्के भरोसे के रूप में छुपा होता है। जो आदमी जल्दी से वादा करते हैं, उन्हें लगता है कि वे अपनी वफादारी दिखा रहे हैं, लेकिन असल में वे अपनी असुरक्षा दिखा रहे होते हैं। जैसे, जब हम साथ होंगे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, या मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा। ये बातें सुनने में तो खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इन खूबसूरत बातों के पीछे एक खामोश कबूलनामा छुपा होता है। मैं अभी उतना काबिल नहीं हूं, तो मुझे अपनी कमी पूरी करने दो। कल्पनाओं भरे भविष्य। जब तुम बहुत जल्दी वादा कर देते हो, तो वे तुम्हारे शब्दों के पीछे की असली मंशा महसूस कर लेती है। वो जानती है कि तुम अपनी मौजूदगी के बजाय कल्पना के जरिए उसकी मंजूरी जीतना चाहते हो। उसे ये भी पता चलता है कि तुम वादों से उसका भावनात्मक निवेश खरीदना चाहते हो, ना कि अपने चरित्र से उसे जीतना। महिला की पसंद वादों से नहीं बनती, वो निरंतरता, व्यवहार और भावनात्मक गहराई से बनती है।
जो आदमी बार बार बताता रहता है कि वो कभी क्या करेगा, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। जो आदमी चुपचाप काम करता है और वादा निभाता है, वही सफल होता है। अविस्मरणीय। सिर्फ बातों से कोई असर नहीं होता, वो बस भावनाओं को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। बड़े बड़े शब्द जो दिखने में तो भारी लगते हैं, लेकिन असल में खाली होते हैं। औरतें सहज रूप से उन्हीं बातों पर भरोसा नहीं करती जो दिखावे वाली लगती हैं। जो आदमी ज्यादा वादा करता है, उसे अक्सर अविश्वसनीय, बेचैन या हकीकत से दूर समझा जाता है। और यहाँ एक गहरा सच है, बहुत जल्दी दिया गया वादा कोई वाकई की जिम्मेदारी नहीं होती, ये दबाव होता है। उसके लिए दबाव, उस रिश्ते के लिए दबाव, एक ऐसे भविष्य के लिए जिसे उसने अभी चुना भी नहीं है। जब तुम भविष्य की तस्वीर उसे समझने से पहले ही बना देते हो, तो तुम उस रहस्य को दबा देते हो जो आकर्षण को जिंदा बनाए रखना जरूरी है। वे खुद को मजबूर, फंसी हुई या असहज महसूस करती है, क्योंकि आप एक ऐसी कहानी का ख्याल कर रहे हैं जिसमें उसने भूमिका स्वीकार नहीं की। आकर्षण तो अनजाने में, जिज्ञासा में, पक्के यकीन में नहीं होता। अगर आप शुरुआत से ही सब कुछ दे देते हैं, तो खोज की खूबसूरत टेंशन खत्म हो जाती है। आप रिश्ते के धीरे धीरे खुलने को खत्म कर देते हैं। आप वो नाच छीन लेते हैं जिससे वो सोचती है वो असल में कौन है। जब सब कुछ तुरंत मिल जाता है तो कुछ भी खास नहीं लगता। इस गलती से बचने के लिए धीरे धीरे खुलना सीखो। इरादों को धीरे धीरे दिखाओ, बड़े बड़े वादे करके नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह बनो जो अपने आप ही एक अच्छा भविष्य बना लेता है। बड़े बड़े वादों की जगह अपनी मौजूदगी दिखाओ, ख्वाबों की जगह काम करो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा कहने की बजाय कहो, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि हम इस पल को साथ में एंजॉय करें। फर्क बहुत बड़ा है। पहला तरीका भविष्य को जबरन थोपने की कोशिश है, दूसरा तरीका वर्तमान की कद्र करता है। ये दिलचस्पी दिखाता है बिना कोई भावुक मजबूरी के, वचनबद्धता देता है बिना अपनी आज़ादी खोए, जुड़ाव बनाता है बिना अपने नज़रिए को छोड़ देना। एक और ज़रूरी बात है अपनी भावनाओं पर काबू पाना। जो आदमी जल्दी जल्दी वादे करता है वो इसलिए करता है क्योंकि उसे रिजेक्शन का डर होता है। उसे लगता है कि भविष्य का वादा करके वो किसी के छोड़ जाने से बच जाएगा। लेकिन महिलाएं उन पुरुषों पर फिदा नहीं होती जिन्हें अपना खोने का डर सताता है। वे उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो रिश्ता सही न होने पर दूर भी हो सकते हैं। जो आदमी भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होता है वो ऐसे वादे नहीं करता जो वह पूरा नहीं कर सकता। वो तब तक वफादारी का ऐलान नहीं करता जब तक भरोसा कायम न हो। वो भविष्य नहीं बेचता, वो पल बनाता है। एक आसान उदाहरण, अगर जब बात भविष्य की योजना की होती है तो एक असुरक्षित आदमी कहेगा, जब हम साथ होंगे तब हम हर जगह घूमेंगे। वो एक ऐसी जिंदगी का सपना देखता है जिसकी उसने कभी मांग नहीं की। वो उसे कल्पना के जाल में फंसा देता है। लेकिन एक समझदार आदमी कहता है, मुझे तुम्हारे साथ कभी नए जगहें खामने का ख्याल अच्छा लगता है। इससे दरवाज़ा खुला रहता है बिना उसे ज़बरदस्ती अंदर खींचे। ये दिखाता है दूरदर्शिता, न कि बेचैनी, जिज्ञासा न कि दबाव। और ये बात ज़्यादातर आदमी कभी नहीं समझ पाते। जब तुम कम वादा करते हो लेकिन ज़्यादा देते हो तो औरत को ज़्यादा सुरक्षा महसूस होती है। जब तुम कुछ वादा नहीं करते लेकिन तुम्हारे काम सब कुछ बता देते हैं, वो तुम्हारी मौजूदगी की तरफ खींची चली आती है। एक औरत उस आदमी पर भरोसा करती है जिसकी ज़िंदगी पहले से ही ठीक चल रही हो, न कि उस आदमी पर जिसे अपनी कल्पना को सच करने के लिए उसकी ज़रूरत हो। अंत में जल्दी जल्दी वादे करना आकर्षण को खत्म कर देता है, क्योंकि ये नाजुक तनाव और रहस्य के संतुलन को तोड़ देता है। ये असुरक्षा दिखाता है, जिज्ञासा को खत्म कर देता है और भावनात्मक निर्भरता का संकेत देता है। असरदार तरीका सरल है लेकिन कम ही लोग इसे अपनाते हैं। कम बोलो, ज़्यादा दिखाओ। कम वादा करो, सब कुछ साबित करो। इस सिद्धांत को समझकर तुम एक मास्टर बन जाओगे, भरोसेमंद, आत्मविश्वासी और आकर्षक मौजूदगी वाला आदमी। ऐसा आदमी जो महिलाओं की जिज्ञासा बनाए रखता है, ज़बरदस्ती नहीं बल्कि कनेक्शन बनाता है, और वादों से नहीं बल्कि अपने कामों की सच्चाई से चाहत जगाता है। गलती नंबर 5, बिना सोच समझे पूरी तरह से खुल जाना। बिना सही वक्त चुने, बिना अपनी सच्चाई छाटे, बिना मौके को समझे किसी औरत के सामने पूरी तरह से खुल जाना ईमानदारी नहीं है, ये भावनात्मक कमजोरी है जो सच्चाई के रूप में छुपी होती है। ज़्यादातर पुरुष इसे समझ नहीं पाते। इंसान का दिल उस चीज़ से प्यार नहीं करता जिसे वो पूरी तरह से जानता हो, वो उस चीज़ से प्यार करता है जिसे वो अभी समझने की कोशिश कर रहा होता है। आदमी भावनात्मक खुलेपन को भावनात्मक हिम्मत समझ बैठते हैं।
उन्हें लगता है कि सब कुछ तुरंत बेझिझक खोल देने से औरत उन पर भरोसा कर लेगी। उन्हें लगता है कि पारदर्शिता ही घनिष्ठता है, लेकिन शुरुआत में पूरी पारदर्शिता नज़दीकी नहीं बनाती बल्कि उलझन पैदा करती है। रहस्य और इंतज़ार कोई विलासिता या आकर्षण नहीं है, बल्कि यह रिश्ते की नींव है। सब कुछ जल्दी जल्दी खोल दिया तो ढांचा गिरा दो। तुम उस तनाव को खत्म कर देते हो जो तुम्हें अपनी ओर खींचता है। ईमानदारी बात की नहीं है, सही टाइमिंग है। आकर्षण धीरे धीरे बनता है। खुलासे की लय, बातों के बीच का फासला, वो परछाइयाँ जो किसी गहरी कहानी की तरफ इशारा करती हैं। जो आदमी सब कुछ तुरंत बता देता है, वो ये दिखाता है कि वो अपनी भावनाओं का बोझ खुद नहीं सहन कर सकता, कि वो बिना मदद के अपनी दुनिया नहीं चला सकता। और औरत उस आदमी की दुनिया को संभालना नहीं चाहती जब तक उसे पता न चले कि वो उस दुनिया में कदम रखना चाहती है या नहीं। बिना किसी फैसले के पारदर्शिता का मतलब है, एक बात समझ ले, तुम अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल नहीं करते, तुम्हारे जज्बात तुम्हें कंट्रोल करते हैं। और कोई भी औरत, चाहे वो जानती हो या ना हो, तब दूर हट जाती है जब उसे लगे कि उसकी मौजूदगी से उसे तुम्हारी कमजोरियों तक बिना मेहनत के पहुंच मिल रही है। ये पहुंच कमाई जानी चाहिए, खुलवानी चाहिए, बुलवानी चाहिए, ना कि उसके ऊपर इस तरह थोप दी जाए जैसे कोई जिम्मेदारी हो जिसे उसने कभी उठाने के लिए कहा ही नहीं। क्योंकि जब कोई औरत तुम्हारी भावनात्मक स्थिरता की जिम्मेदार महसूस करती है, उस वक्त तक जब तक आकर्षण शुरू भी नहीं हुआ, तो उसकी सोच कुतूहल से सावधानी में बदल जाती है, नरम दिलचस्पी से भावनात्मक थकावट में, चाहत से फर्ज में, और फर्ज ही किसी रिश्ते की मौत होती है। इच्छा, ये ऐसी बात है जिसे लगभग कोई भी आदमी समझता नहीं। लोग उस चीज की कद्र नहीं करते जो खुलेआम मिलती है। लोग उस चीज की कद्र करते हैं जो धीरे धीरे सोच समझकर और परत दर परत सामने आती है। अनजाना आकर्षित करता है, जो कहा नहीं जाता वो ताकतवर होता है, जो छुपाया जाता है वो मदहोश कर देता है। इस गलती से बचने के लिए आपको अपनी कहानी को कुछ पवित्र समझना होगा, कुछ निजी, जो आपकी खुद की अनुशासन की पकड़ में हो। जरूरी बातें बताएं, रूपरेखा और सतह दिखाएं, लेकिन गहरी दरारें, साए, बचपन के जख्म, अंदर के तूफान तब तक छुपाएं जब तक कि वो तैयार ना हो। ये साबित कर चुकी है कि उसके पास ताकत, इज्जत और कैरेक्टर है उन्हें संभालने की। हर कोई तुम्हारे हर पहलू को देखने का हकदार नहीं होता। ये हक सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होता है। ये तरीका सिर्फ जिज्ञासा बनाए रखने से कहीं ज्यादा काम करता है। ये तुम्हारी कीमत बढ़ाता है, क्योंकि जो आदमी सब कुछ तुरंत नहीं बताता, वो एक बात साफ करता है, उसके अंदर गहराई है, उसके कई पहलू हैं, उसके ऐसे हिस्से हैं जो हर किसी के लिए खुलते नहीं। और इस दुनिया में जहां हर कोई सब कुछ शेयर करने में लगा है, ये बहुत बड़ी ताकत है। अपनी बातें खोलने में समझदारी दिखाना बहुत जरूरी है। चालाकी नहीं, ये भावनात्मक नेतृत्व है। ये समझने की क्षमता है कि क्या दुनिया का हिस्सा है, क्या इस पल का है और क्या सिर्फ तुम्हारा। जैसे जब वो किसी मुश्किल अनुभव के बारे में पूछती है, पूरी भावनात्मक कहानी सुनाना घनिष्ठता नहीं है, ये आत्मदया है। लेकिन उस अनुभव से सीख, ताकत और बदलाव निकालना, वही मर्दाना खुलापन है। यही कमजोरी को ताकत में बदलना है। क्योंकि महिलाएं ऐसे पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं जो हर तरफ से खून बहाते हों, नहीं, बल्कि उन पुरुषों की तरफ जो खून बहा चुके हैं, बचे हैं और ठीक हो चुके हैं, और अब वो अपने घावों को गुप्त निशानों की तरह लेकर चलते हैं जो उनकी गहराई को दर्शाते हैं। जब कोई आदमी बहुत जल्दी सब कुछ खोल देता है तो वो मानसिक खिंचाव खत्म कर देता है जो औरत को और करीब आने पर मजबूर करता है, जो उसे और सोचने और कल्पना करने पर उकसाता है। लेकिन जब वो सोच समझकर चुन चुन कर खुलता है, जब वो धीरे धीरे खुद को उसके सामने प्रकट करता है, तो वो कुछ खास जगाता है। जिज्ञासा से जन्मा चाहत, संयम से जन्मा सम्मान। तरीका आसान है, अपने रहस्य को बचाए रखो, अपनी बातें सोच समझकर खोलो, दिल की ना सुनो, दिमाग से बोलो। इसे समझना तुम्हें बदल देता है। चुंबकीय मौजूदगी, एक ऐसा आदमी जिसकी खामोशी दिलचस्प होती है, जिसकी भावनाएं कमाई हुई होती हैं और जिसकी कमजोरी एक बोझ नहीं बल्कि एक खास तोहफा लगती है। एक ऐसा आदमी जिसके अंदर की दुनिया किसी के सामने कबूलनामा नहीं होती, बल्कि एक ऐसा राज्य होती है जो सिर्फ उस औरत को दिखाया जाता है जो साबित कर दे कि वो उसमें प्रवेश करने की काबिल है। अब जब तुम जानते हो वो 5 बड़ी गलतियां जो किसी औरत से बात करते वक्त कभी नहीं करनी चाहिए,
तो वक्त है खुद पर सोचने का और इस ज्ञान को अपनाने का। तुम्हारे हर शब्द, हर इशारा और हर फैसला तुम्हारी कीमत दिखाता है और ये तय करता है कि तुम कैसे हो। आकर्षण कोई संयोग नहीं है, ये एक सोच समझ के भावनात्मक नियंत्रण और समझदारी भरे संवाद की रणनीति का नतीजा है। जरूरतमंद बनने से बचो, सीधे सीधे आलोचना मत करो, अपनी कमजोरी को संभालो, जल्दी वादे मत करो और अपनी पारदर्शिता को समझदारी से मैनेज करो। ये सब नियम आपके रिश्ते बनाने के तरीके को पूरी तरह बदल देते हैं। इन्हें अपनाने से न सिर्फ आपकी आकर्षकता बढ़ती है, बल्कि आप एक मजबूत, भरोसेमंद और आकर्षित करने वाले बंदे के रूप में उभरते हो, जो सच्चा सम्मान और चाहत पैदा करने में सक्षम होता है। याद रखो, असली ताकत उस बात में नहीं होती जो आप कहते हैं, बल्कि उस तरीके और सही वक्त पर कहने में होती है। हर बातचीत एक मौका होती है अपनी अहमियत दिखाने का, रहस्य बनाए रखने का और गहरा कनेक्शन बनाने का। इन सिद्धांतों को समझकर आप समझदारी से बात कर पाएंगे, खुद ब खुद आकर्षित करेंगे और ऐसे रिश्ते बनाएंगे जो सम्मान, तारीफ और आपसी चाहत पर टिका होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो बधाई हो, आप अब अपने पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर उस आदमी बनने को तैयार हैं जो जानता है कि क्या कहना है, कैसे कहना है और कब कहना है। तुम्हारा रणनीतिक आकर्षण का सफर शुरू होता है।